Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ, तब ये जेल थी और यहाँ से फिर भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाया गया और वहाँ यशोदा मैया ने पाला। अब देवकी माँ जो यहाँ जिन्होंने जन्म दिया, उसके बाद जो भगवान को यहाँ पर खाना पानी और पालन पोषण जो भी कुछ किया ना, वो हमारी अम्मा जी ने किया। अम्मा जी से पहले और अम्मा जी से बाद में यहाँ पर कोई महिला उनकी देखभाल के लिए नहीं रही, क्योंकि यशोदा मैया तो गोकुल में थी। अब अम्मा से जानते, अम्मा आप ही अकेली एकमात्र देवकी माँ और यशोदा मैया के बाद वो महिला है जो भगवान की सेवा में, भगवान के लालन पालन में आप रही हैं। तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को अम्मा की ये किस तरीके से आपका ये सफर रहा जो आप, और ये तो बड़ी गौरव वाली बात है कि आपको ये मौका मिला, भगवान ने ये मौका दिया। गौरव की बात तो है, सबको थोड़ा ही मिलता है ऐसा भगवान की सेवा करने की, खाना बनाना, किसको चाय मक्खन मिश्री खिलाना, किसी किस्मत की बात है। यशोदा मैया के बाद तो मैं ही माँ हूँ। बनाती मैं भावना से कि मेरे भगवान है और खिलाती मैं यूँ कि मेरे बच्चा है। बनाती थी भगवान के रूप में, मैं खिलाती थी बच्चे के थे। ठंडा गर्म हो तो ठंडा कर लियो, ठंडा हो तो जल्दी खा लेना, बस यही मेरी भावना है। और आज तक कोई लेडीज ने खाना औरत ने बनाया ही नहीं भगवान जी का, ना आगे मुझे लगे कोई बनाएगी। मैं तो 20 साल भगवान जी को अपना बेटा समझ के खूब सेवा करी, मक्खन मिश्री भी खिलाया, भोग भी लगाया। उसे कभी कभी ये भी कह दी मैंने कि पता नहीं क्यों क्या खाएगा भगवान जी, मेरे समझ में आई क्या बनाऊँ क्या नहीं खाऊँ बनाऊँ। ऐसे अपने बच्चों को नहीं कहते ऐसे, अब कौन सी चीज़ बनाऊँ, नमक ज़्यादा डाल दे तो नमक ज़्यादा होगा, गर्म दूध गर्म होगा तो पंडित जी के छाले हो गए, दूध गर्म हो भगवान जी के छाले हो गए। फिर सोचती है ना, बच्चा भी तो कभी कभी रो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी माफ़ करना, माँ समझ गई मुझे माफ़ करना, तू मैं अपने को बेटा मानती हूँ। और यशोदा मैया के बाद मैं ही ऐसे एक भाग्यशाली, तो मैंने भगवान जी की सब तरह से मतलब वो अपनी भावनाएं सब दिखा दी। अम्मा ने ये सिलसिला 64 से 84 तक किया, बड़ा लंबा समय किया अम्मा ने। और अम्मा से अब जानेंगे कि वो संसाधन तो होते नहीं थे, दान पुण्य भी बहुत कम आता था, तो अम्मा ये कैसे मैनेज करती थी आप? वो तो ठाकुर जी भेजते जब कहाँ थे, कोई दान करने वाला कोई था ही नहीं। 1 रुपया डाल दिया, बोले कि मैं 2 रुपया डाल दिया। आजकल लाखों रुपया डाले कोई जब डालता था, यात्री नहीं आते थे गिना चुने, कभी आगे 250, कभी कभी सारे दिन ऐसे बैठे रहते। तो वो तो ठाकुर जी की उनकी भगवान की इच्छा ही, तो उन्होंने अपना आप हमारे अंदर करी, ये अब ये करो, ये अब ये करो, ऐसे करते करते वो बीत गए। मतलब 24 साल मेरे 20 साल आराम से बीते, कोई ऐसी कोई वो नहीं हुई टेंशन। ठाकुर जी अपने आप कृपा करते ही, भगत पर तो जो करे वो उसके ऊपर निर्भर रहेगा, तो उसकी तो कृपा भगवान करते ही करते हैं। ठाकुर जी ने आज तक हमारे संग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया भगवान ने हमारे। तो ऐसा मैंने सेवा करी, मेरी सेवा का मुझे भगवान ने पूरा मेवा मिले। अच्छा अम्मा, सबसे ज्यादा उनको प्रिय क्या है खाने में? मक्खन मिश्री। मक्खन, तो मक्खन मिश्री का भोग कब कब लगता है? सुबह सुबह लगता है। सुबह उठते ही नहा धो के, जैसे जो अब सेवक कर रहे हैं वो मंदिर में जन्मभूमि वैसे तो करते हैं, नहाए धोए, अपना दूध तो आता ही ना, दूध की तो कमी है नहीं जन्मभूमि में। अपना मक्खन लगा के कटोरा भर के मक्खन जाता है सब मंदिर में, मिश्री पंडित जी मंदिर में से मिला लेते हैं, फिर प्रसाद बढ़ता है। सुबह सुबह भोग मक्खन मिश्री का ही खुश होके पाते हैं। सबसे प्रिय है मक्खन मिश्री ठाकुर जी। आपने कहा कि भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है। हाँ बहुत पसंद और है। मुझे मालूम है कि माखन वो आप ही बनाया करती थी। हाँ, घर में बनाती थी। वो कैसे बनाती थी, क्या है वो कहानी आप बताइए। वो तो शाम को दूध ला के, दूध उबाल के रख दिया, दही जमा दिया, सवेरे उठ के नहा धो के 6 बजे ही, इतनी बड़ी मलरिया है और रही लकड़ी की और रस्सी, उसे जैसे यशोदा मैया चलाती, वो दूध के लुढ़का देना कन्हैया, जो फैल जाता दही, अगर कन्हैया लुढ़का दे तो वो दही मेरे फैल जाता, पर वो आयो ना कभी लुढ़काने के लिए। बस मैं चलाती, तो सुबह चलाती, खूब काफी मक्खन निकलता, खूब आराम से मठा उठा निकाल के खाली घी मक्खन और मिश्री तो महाराज जी मिलाते घर पंडित जी, मैं
बहुत अच्छा लगता था मेरे, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप से बताऊं, मेरे मन में मेरे अब भी गर्व है कि मैंने भगवान जी को मक्खन मिश्री खिलाया और भगवान की जो मैंने भोग लगाया इतने साल। मंदिर के अपने घर में तो सभी लगाते हैं बेटा, पर प्राचीन मंदिर जन्मभूमि उसमें मैंने 20 साल मैं ही खाना बनाती, मैं ही भोग लगाती, सब कुछ मैं ही थी। मतलब मैया ही मैं मैया ही थी। मैंने उसके बेटा के रूप में माना। अब भी मैं भैया चाहे कुछ कहो, मैं अब भी उसे देखूं तो मुझे ऐसे लगे मैं लाला की जय बोलूँ, चाहे भगवान जो चाहे वो कहो। भाई के तो इतना बड़ा घमंड है कि भगवान को माँ बनाएगी, बेटा बनाएगी, लेकिन मेरी भावना है तो इसे तो मैं रोक नहीं सकती। जब आप थी तब तो आप बना के खिलाती थी उनको, और बहुत सारी परंपराएं आपने वहाँ पर इजाद की है ना। अब जब ये लोग जो बनाते हैं, अब उनके लिए जो भोग बनता है, तो ये आगे फिर कैसे सिलसिला शुरू हुआ? जो भागवत भवन का स्टाफ वो तो 12 पुजारी 14 पुजारी आ गए। अकेले मंदिर से तो मैं बनाती, जब 14 पुजारी को कौन बनाया तो 2 रसोई आए, एक शुक्ला एक तिवारी, 2 रसोई। तो हमारे गिरजा शंकर चतुर्वेदी वो यहाँ साहब का पीले ने ऐसे वो थे सचिव, वो बोले पंडित जी आप उनसे कहो जान जी से तो उनको सिखाएंगे खाना वाना बनाना। मन की भाई मैंने मना नहीं करी, बोले नहीं करो आपको हम तनख्वाह देंगे। मैं देखो तनख्वाह तो मुझे चाहिए नहीं, मैं 20 साल खिलाया इनको तो मैं 6 महीना नहीं खिला सकती क्या? मेरी तनख्वाह करके कोई बात नहीं। मैं हाँ मैं 8 बजे जाती, 11 बजे आती। उनको सब्जी का धो के सब्जी पहले बीनो छुगो मत करा नमनिया करो, फिर उन्हें धो, फिर काटो, फिर देसी घी में छोंको, इतना मसाला घी डालो, इतना मिर्च नमक। मतलब भगवान जी छोटे ही मुझे जितने बड़े बड़े हो रहे हैं, मैं भगवान जी की भावना रखो तो छोटे रहते हैं, भगवान जी बड़े नहीं होते। क्या राधा कृष्ण जी इतने बड़े बड़े रहेंगे? कितने बड़े राधा कृष्ण जी है तो भगवान है, हम तो भगवान को छोटे बच्चे सब भोग लगाते हैं, है ना। तो मैं 6 महीना तक उनको सब पूरी टर्निंग सवेरे जो बनता सुबह का, रात का मेनू अलग, 2 मेनू बनते। सुबह कच्चा बनता, शाम को पक्का बनता। शाम को जब भोग पहुँच जाता 8:30 बजे, जब आके मैं अपने घर का देखती थी 6 महीना तक बराबर भगवान जी को। और बाद में भगवान जी ने अच्छी सेवा कर दी, उसके बाद ये मिल गए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। मेरी सेवा कम नहीं हुई। अपने घर में नेम से खाना भोग बनाती इनको खिला। आज मैं रखा के मैं इनसे अब भी बता रही हूँ, भगवान जी जगह दोगे तो तुम्हारा बनेगा, जब हमारे पास नहीं तो तुम्हें कहाँ से बैठाएंगे? जब मैं बैठने को मिलेगा जब तो तुम बैठाएंगे। भगवान जी के लिए बैठ तो मैंने बैठा दिया, मैं आप विराजो यहाँ हमारे सिर माथे है नहीं। अम्मा मंदिरों में ऐसी परंपरा नहीं जहाँ महिलाएं भोग बनाती हो, खाना बनाती हो, सेवा करती हो, तो अम्मा क्या ये आपको कभी कोई परेशानी हुई, कभी किसी ने टोका? कभी नहीं, मैंने बनाया बीच में आई अड़चने के लेडीज खाना नहीं बनाती, लेकिन मैंने की भगवान भी माँ दसोदा तो अपने बच्चों को खिलाती है, मक्खन मिश्री भी खिलावा है, खाना भी खिलाया, तो वो क्या माँ नहीं है? वो भी तो माँ ही है। ऐसे मैं माँ हूँ, वो दसोदा मैया गोकुल में, तो मैं मथुरा में हूँ, यहाँ जन्म ली हूँ, यहाँ देव की जेल में थी, नहीं कर पाई। मैंने पूरा अपना उसका लालन पालन करा 20 साल तक। लगाई लोगों ने बहुत रोड लगाई कि लेडीज खाना नहीं बनाती, किसी ऑफिस के आदमी ने, तो मैंने ऑफिस में ही कह दी। मन की क्यों इतने दिन में लेडीज नहीं थी, आज ही बनी हूँ लेडीज। आज ज़्यादा पैसा आ गया तो तुम नौकर रख लो, चाहे रसोईया रख लो, पहले तुम ही बनाती थी खाना। इस भगवान जी के तो मैंने भोग बनाया और कोई नहीं बनाया नहीं। तो जब औरत नहीं थी, आज में औरत होगी, तो सब मेरी बात को सहमत की कि हाँ सही कह रही है, इतने दिन भी तो औरत थी, आज थोड़ी बनी है कोई औरत। तो भैया मुझे शौक भी नहीं है बनाने को। वो गिरजा शंकर जी नहीं आप जाओगी सिखाओगी बच्चों को, इनको बनाना नहीं आता है। तो मैंने उनको 6 महीना तक उनको रसोईया को रसोई बनाना सिखाया। कन्या से तो कहती रहती मैं ज़्यादा तू बड़ो हो गया ना तो तेरे अच्छे माल चाहिए भैया। मैं भी बूढ़ी हो आई है, मेरे से बनेगा ना ऐसे तो जैसे तेरे को खाने को चाहिए। अब तुम्हें खा बन के उनका ही खाना खा, मेरे को तो माफ़ कर दे, मैंने बहुत दिन खवा दिया तेरे को चक मन के कह देती मैं कितना मोटा होगा खा के ना मेरे हाथ का। अब तू कमज़ोर हो जाओ, देख लेना चाहिए क्यों वो ऐसे भाई 15 आदमी को खाना या 2 को खाना अंतर तो पड़ता ही है। अब मन की मेरे जैसे घी नहीं डालेंगे, वो मच्छक घी डाल के तेरे खाना बनाती हूँ। हंसती कितनी बार बाबा जी हंसती कुछ ऐसी क्यों बोलती है? मैं भगवान जी थोड़ी है मेरे, तो मैं हमेशा ही सच आत्मा से करी। मैंने अपने बच्चे की तरह देखा, मैंने कभी भगवान के रूप में
भगवान श्री कृष्ण की कहानी अम्मा की जुबानी। आप लोगों ने जो कहानी सुनी, ये वाकई श्रीमती सरस्वती शर्मा जी, जिसे हम लोग अम्मा जी कहते हैं, और ये भगवान की भी अम्मा है। भगवान को बेटे के तरीके से इन्होंने लालन पालन किया है, भोग लगाया है, और वो आज भी भगवान को बेटे की तरह ही मानती। अनगिनत कहानियाँ हैं, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। अगर आप लोग और कहानियाँ सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, मंदिर के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अम्मा से बात करके वो सारी चीज़ें, आपके जो सवाल होंगे वो पूछ के लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर अम्मा से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली किसी कहानी के साथ। भगवान की कहानी अम्मा की जुबानी, इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे।